जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरा पड़ा रहन दो म्यान। ये आपकी कक्षा 8 के पाठ 8 का ही एक दोहा है जो कबीर जी के द्वारा लिखा गया है। जैसे कि हिंदी में आपके पास दोहे होते हैं, उसी प्रकार से इंग्लिश में हम दोहों को कपलेट्स कहते हैं। हमारे लिए दोहों को याद करना हिंदी में बड़ा ही आसान है, लेकिन इंग्लिश में हमें थोड़ी दिक्कत आती है। हिंदी तो हमारी मदर टंग है, इसलिए हम याद कर लेते हैं, लेकिन आपने इंग्लिश में भी इन कपलेट्स को याद करना है। यह हमें बहुत ही एक अच्छी और हमारे जीवन के लिए लाभदायक सीख देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेसन 9 कपलेट्स बाय अलेक्जेंडर पोप। Tis with our judgments as our watches, none go just alike, yet each believes his own. Tis with our judgments as our watches, none go just alike, yet each believes his own. Dear students, अगर आप इंग्लिश को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इन कपलेट्स को याद करें तथा इस वीडियो को पूरा देखें और 2-3 बार ध्यान से सुनें। आपको सुनने से खुद ही याद हो जाएंगे। चलिए अब फर्स्ट स्टैंजा को देखते हैं। टिस विद अवर जजमेंट्स एज अवर वॉचेस, नन को जस्ट अलाइक, येट ईच बिलीव्स हिज ओन। जैसे कि जस्ट एज नो टू वॉचेस शो द सेम टाइम, जैसे कि कोई भी 2 घड़ियां सेम समय नहीं दर्शाती। द जजमेंट्स ऑफ पीपल वेरी, अलग अलग लोगों की सोच, थॉट, ओपिनियन, व्यू भी अलग अलग होते हैं। एंड ईच पर्सन बिलीव्स इन हिज ओन जजमेंट, और हर व्यक्ति अपनी अपनी जजमेंट को ही सही मानता है। अब सबकी जजमेंट लेकिन सही होती है, किसी की जजमेंट कभी गलत नहीं होती, हर अपने खुद के हिसाब से। इसलिए हमें एक दूसरे की सोच को, ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कपलेट। He knows to live who keeps the middle state, and neither leans on this side nor on that. He knows to live who keeps the middle He knows to live who keeps the middle state, and neither leans on this side nor on that. The best way to live is to tread or walk the middle path. जीने का सबसे अच्छा तरीका बीच का पाथ फॉलो करना है। एंड अवॉइड लीनिंग और बेंडिंग ऑन एक्सट्रीम्स या फिर एजिस, और हमें किनारों पर नहीं झुकना चाहिए, हमें हमेशा बीच में ही चलते रहना चाहिए, यानी कि हमें बैलेंस्ड लाइफ जीनी चाहिए। ये कपलेट हमें बैलेंस्ड लाइफ जीने की प्रेरणा देता है। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड स्टेंजा। For forms of government, let fool contest, whatever is best administered is best. For forms of government, let fools contest, whatever is best administered is best. Only fools quarrel, केवल मूर्ख लोग ही गवर्नमेंट के लिए झगड़ा करते हैं। Only fools quarrel over the forms of government. The most successful government is one with the best administration. लेकिन जिस गवर्नमेंट का प्रशासन, जिस गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी होती है, वही गवर्नमेंट सबसे बेस्ट गवर्नमेंट कहलाती है। इसलिए हमें गवर्नमेंट के नाम पर, सरकार के नाम पर झगड़ा नहीं करना चाहिए। Now let's move to the fourth stanza. For modes of faith, let graceless lords fight. His can't be wrong whose life is in the right. For modes of faith, let graceless lords fight. His can't be wrong whose life is in the right.
For modes of faith, let graceless zealots fight. His can't be wrong, whose life is in the right. Let fanatic people means zealots, who have great zeal, great desire for something. Let fanatic people fight for religion. चलो, ग्रेसलेस फैनेटिक पीपल जो कि अशिष्ट, असभ्य है, हठ धर्मी लोग हैं, उन्हें धर्म के नाम पर लड़ने दो। वन हु फॉलोज द पाथ ऑफ ट्रूथ कैन नेवर बी रॉन्ग और एमलेस। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा सच्चाई के पथ पर चलता है वह कभी भी गलत नहीं हो सकता या एमलेस नहीं हो सकता। इसलिए हमें हमेशा सच्चाई के पाथ पर ही चलना चाहिए अगर हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ स्टैंजा। In faith and hope the world will disagree, but all mankind's concern is charity. In faith and hope the world will disagree, but all mankind's concern is charity. In faith and hope the world will disagree, but all mankind's concern is charity. People might have different hopes, religions, aims or ambitions, but चैरिटी इज द कॉमन कंसर्न ऑफ होल मैनकाइंड। लोगों के डिफरेंट अलग अलग होप हो सकती हैं, एम्बिशन हो सकते हैं, एम हो सकते हैं, रिलीजन हो सकते हैं, लेकिन सभी की एक कॉमन कंसर्न है चैरिटी। चैरिटी मीन्स टू हेल्प अदर्स। सभी की एक कॉमन कंसर्न क्या है? चैरिटी एक सभी की कॉमन कंसर्न है, होल मैनकाइंड की, सभी लोगों की। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर 9 कपलेट्स कर लिया है, इसकी समरी कर लिया है। अगली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को भी डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें